कहते हैं अब इसी कहते हैं ये आसिम मुनीर की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज हमारा सारा मुल्क सफ़र कर रहा है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उनको बहुत अफसोस था। अच्छा, और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा जो किसानों के साथ हो रहा है, और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर, ये सारे जो एक्सटेंशन माफियाज हैं, कहते ये आपको गुलाम बना के ही रखेंगे। गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। सहेल अफरीदी के बारे में सहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आइन और कानून अब ख़त्म हो चुका है। ये सारा पीटीआई के लिए आइन और कानून है, और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है, आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना ये आपको कभी आज ये है, फिर नेक्स्ट उनकी आप देख लें, उनकी नस्लों के ग़ुलाम बनोगे और आपकी नस्लें भी उनकी ग़ुलाम बनेगी। इसलिए अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहते हैं उठें, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाल यही होगा जो आजकल हो रहा है सबका। किसानों का, उनको एक्चुअली ख़ास किसानों की मेरे से आज बात की थी कि उनको उनके बारे में बड़े परेशान थे कि उनके साथ आजकल क्या हो रहा है। सेहत के बारे में ये बता दें कि सबसे ज़्यादा इसी सेहत के बारे में तो ये सेहत माशाल्लाह ठीक थी। गुस्से में थे, डिस्टर्ब इस तरह थे कि गुस्से में इसलिए थे कि इन्होंने आइसोलेशन, कहते हैं ये फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर ज़्यादा बुरा होता है। और इवन आप अगर ह्यूमन राइट्स के जो आप रूल्स देखें ना, उसमें ये भी टॉर्चर में ही कंसिडर होता है जो आजकल कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऊपर कोई कानून और आइन नाफिज नहीं है तो हम भी फिर हर कानून और आइन से आज़ाद हो जाएंगे। फिर चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैं उनसे मिली तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया सेहत की बता रही हूँ कि सेहत उन्हें कहते हैं कि इतनी मेंटल टॉर्चर में इन्होंने रखा हुआ है उन्हें और बुशरा बीबी को। कहते हैं कि छोटे से कमरे में, कहते 4 हफ्ते से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं ही मिली थी 4 हफ्ते पहले। और कहते ये जो फिज़िकल टॉर्चर है, ये जो मेंटल टॉर्चर है, ये फ़िज़िकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा है। और उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है। और मैं जब इनको बताया कि मैंने इनको बताया सारा कि नौरीन न्याज़ी के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने क्या किया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि इनकी उम्र देखें, और आपको पता है कि कोई जेंटल सी है, कुछ करती भी नहीं है। कहते जहाँ उन्होंने यास्मीन राशिद जैसे कैंसर सर्वाइवर को रखा हुआ है जेल में, बुशरा बीबी को इतने अरसे से उनकी भी सारे विजिट्स उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और कोई ये सहूलियात में भी कमी है। तो कहते ये सिर्फ सब कुछ। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, और वो कुछ पार्टी वालों ने, क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने भिजवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी, और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होएगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया। वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है, उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें। आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो।
खान साहब ने उनको बड़ी इज्जत करते हैं और उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर सिलेक्ट किया और वो इस चीज़ के बारे में अभी तक शौक थे कि अभी तक उनका नहीं हुआ। और उसके हाँ पॉलिटिकल कमेटी और हाँ उन्होंने कहा जी अच्छा इन्होंने खान साहब ने तहरीक का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई वालों पे ये बहुत सख्ती करते हैं, तो इन्होंने उनको वो लीडर्स हैं उस अलायंस के और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कॉल देगी सारी पीटीआई उनको उस कॉल में सपोर्ट करेगी। ख़ास तौर पे खान साहब के अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको खान साहब ने कहा सब ने भरपूर मुकम्मल शिरकत करनी है। और हाँ नहीं और पार्लियामेंट्री उनको पार्लियामेंट्री लीडर तक सिलेक्ट नहीं उसकी जगह खाली है। उन्होंने शायद खट्टर को कहा कि इसको पार्लियामेंट्री लीडर बना दें अपोजिशन का। और बताया था सुहेल अफरीदी के बारे में सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा जी वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा जी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। उन्हें कहा कि उन्हें इंकरेज किया कि आप फ्रंट फुट पे करें। यहाँ पाकिस्तान में कोई आयन और कानून अब ख़त्म हो चुका है, ये सारा पीटीआई के लिए आयन और कानून है और बाकी सारे उस कानून के ऊपर है। जब कोई कानून नाफिज करना तो पीटीआई पे ले आते हैं। कहना उन्होंने कहा जी आप फ्रंट फुट पे करें और वो उन्हें खुश थे। उन्होंने कहा जी आप अप्रिशिएट किया और उनके लिए उन्होंने और भी पैगाम दिए जो मैं उनको पर्सनली दूँगी। नहीं और वो मैं ज़्यादा अच्छा और मैं डिफरेंट हाँ उनको एक और जो उनको देखिए आप ये जो पहले जो मैं अंदर गई ना तो उनकी जो मतलब उनकी जो परेशानी थी ना वो उनको गुस्सा था और वो परेशान थे कि जो कहते जो आइसोलेशन है ना, कहते आइसोलेशन इतनी बुरी है और उनको इतना लंबा पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा हम में से कोई मिल लेता था, मुकम्मल आइसोलेशन और इतने डिस्टर्ब है। हमने उनको बताया कि हम आपके बाहर बैठ रहे हैं, तो जब उनको ये भी पता चला कि ये कोई NDU इन जगह इस किस्म की इनके तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है, वो इतने डिस्टर्ब हुए। कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है और उनको न कहा ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर हैं। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का उनको बड़ी तकलीफ़ थी। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का आपको पता कितनी दफ़ा उन्होंने यही भेजा हमें ट्वीट्स उनकी पिछली आप देख चुके हैं कि और उसका कब से कह रहे हैं कितने महीनों से कि अगर ये करोगे तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप जो ड्रोन अटैक अपने जो ट्राइबल एरिया में ड्रोन अटैक करते हैं उन पे भी ये कहते हैं कि इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो बढ़ेगी। कहते अब इसी कहते ये हमारा सारा मुल्क सफ़र कर रहा है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। उनको बहुत अफसोस था। अच्छा और फिर उन्होंने बड़ा ये अखबार में पढ़ा किसानों के साथ हो रहा है और कहते हैं कि जब तक हमारी कौम को कहा कि जब तक आप गुलामी की माइंड सेट में रहेंगे, आप ये चीनी का माफिया, ये लैंड माफिया, ये मैंडेट चोर। अच्छा फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो कुछ पार्टी वालों ने क्योंकि इतने अरसे से तो आपको पता है इनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कुछ मैसेजेस दिए थे, कुछ सवालात भेजे थे उनके लिए। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने पूछवाया था कि पंजाब बार के बारे में, पाकिस्तान बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन्होंने बताया कि हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे पीटीआई यूनाइटेड होकर उनको सपोर्ट करेगी और इन्हीं के जो ये कहेंगे उसके मुताबिक सारी पीटीआई यूनाइटेड होएगी इस कैंडिडेट के लिए। फिर उन्होंने अलामा नासिर और महमूद खान अचकज़ई के बारे में बताया, वो बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहते हैं कि मैं उन दोनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो उनको अभी तक उन्होंने अपने पार्टी के एहलकारों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सारे इंश्योर करें कि अपोजिशन नेशनल असेंबली के ये जो स्पीकर है और जो सेनेट का चेयरमैन है उनके साथ आप प्रोटेस्ट करें, आप इंश्योर करें कि उनकी नोटिफिकेशन जारी हो
خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھے کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. اور اس کے پولیٹیکل کمیٹی اور ہاں انہوں نے کہا جی اچھا انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں, تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو خان صاحب نے کہا سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے. اور ہاں نہیں اور پارلیمنٹری ان کو پارلیمنٹری لیڈر تک سلیکٹ نہیں, اس کی جگہ خالی ہے. انہوں نے شاہد کھٹر کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور کچھ بتایا تھا سی ایم کے پی سہیل افریدی کے بارے میں سہیل کچھ کہا؟ افریدی کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا جی میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے. یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون ہے اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. آئی ایل ایف کے حوالے سے کے پی نہیں اور وہ میں اچھا اور میں ڈفرینٹ ہاں ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیں آپ یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا تو ان کی جو مطلب ان کی جو پریشانی تھی نا وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا, کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا, مکمل آئسولیشن اور اتنے ڈسٹرب تھے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی این ڈی یو ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی ہے, وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے. کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دہ جیل کاٹ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ان کو نے کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا, ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اور اس کا تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے اب اسی کہتے ہیں یہ ہم سارے ملک ہمارا سارا ملک سفر کر رہے ہیں, دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. اچھا اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے, آپ یہ چینی کا مافیا, یہ لینڈ مافیا, یہ مینڈیٹ چور